अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन पर जितनी ही बात की जाए वो उतना ही कम है, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकें, अवेयर कर सकें कि डिप्रेशन है क्या, इसके सिम्टम क्या हैं और कौन सी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम जो डिप्रेशन है उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं, जिनका जो डिप्रेशन का लेवल है वो माइल्ड है, मॉडरेट है, वो किस तरह से अपनी मदद आपके तहत इन चीज़ों को यूज़ कर कर अपना जो है इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ देखी गई जिसमें जो इंडियन एक्टर हैं उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट की। जब इन्वेस्टिगेशन की गई, जो जो उसकी रूट कॉजेज़ सामने आई वो डिप्रेशन थी। अंडर ट्रीटमेंट थे वो डिप्रेशन के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज़ को ज़्यादा सफ़र नहीं कर सके, कोप नहीं कर सके डिप्रेशन से, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट कर ली। क्योंकि डिप्रेशन जो है बहुत ही एक ख़तरनाक मर्ज़ है जिसकी जो लास्ट स्टेज होती है वो सुसाइड है। तो अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक ख़तरनाक मर्ज़ है जो कि न सिर्फ आपकी जिस्मानी नफ्सियाती सेहत को मुतासर करता है, बल्कि आपके सोने, जागने, खाने पीने, हत्ता कि आपकी जो सोचने की सलाहियत है उस पे भी असरअंदाज होता है। अब हम बात करते हैं प्रेवलेंस रेट की। तो मर्दों के मुकाबले में औरतों में जो है वो डिप्रेशन का शिकार एक तो वो ज़्यादा होती हैं, और डिप्रेशन औरतों में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल। फिर हम बात करते हैं डिप्रेशन की अलामात क्या हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को डिप्रेशन की अलामात का पता नहीं होता, उसके जो डायग्नोसिस के लिए टाइम है, जो ड्यूरेशन दिया जाता है उसका पता नहीं होता। किसी भी एक सिम्टम की बेस पर, जिसका डिप्रेशन के साथ ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ नहीं होता, उसकी बेस पर हम किसी को भी लेबल कर देते हैं, सोशली लेबल कर देते हैं कि उसको डिप्रेशन है। तो इसलिए जो है डिप्रेशन की जो अलामात है उसको जानना लाज़मी है। सबसे पहले है मायूसी और नाउमीदी। ये सबसे पहली और बड़ी अलामत है। इस मर्ज़ में मुब्तला जो अफ़राद होते हैं वो कोई भी काम जो है पाया तकमील तक पहुंचा नहीं सकते। इसके अलावा इनके जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो पॉजिटिव थिंकिंग के बजाय नेगेटिव थिंकिंग में तब्दील हो जाता है, और इसकी वजह से वो फ़ौरन मायूस या नाउम्मीद हो जाते हैं, और यही मायूसी और नाउम्मीदी उनको जो है ख़ुदकुशी जैसे जो संगीन कदम है उसकी तरफ लेके जाती है। उसके बाद आ जाता है चिड़चिड़ापन या हिचकिचाहट। डिप्रेशन का जो असर है सबसे ज़्यादा इंसान की तबीयत पर पड़ता है। इस मर्ज़ की वजह से इंसान की तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और वो किसी भी बंदे से जब बात करता है तो उसको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। छोटी मोटी बातों पे वो जो है वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है, और कभी कभार तबीयत में जो है वो हिचकिचाहट का अंसर भी पाया जाता है, और इसकी वजह से वो लोगों से मिलना जो है वो छोड़ देता है, सोशल अवॉइडेंस का शिकार वो ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सिम्टम आता है वो है नींद में कमी या बेसुकूनी। तो इसमें क्या है कि जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं उनमें दो तरह से वो एक्सपीरियंस करते हैं। एक होता है इंसोम्निया और एक होता है हाइपरसोम्निया। ये दोनों जो है स्लीप डिसऑर्डर हैं। इंसोम्निया में जो सिम्टम है या क्या एक्सपीरियंस करते हैं उसमें ये होता है कि नींद बहुत कम आती है। रात में 1 घंटा या आधा घंटा बामुश्किल नींद आती है, या फिर एक तो उन्हें सोने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। अगर वो सो जाते हैं तो वो ऑकवर्ड टाइमिंग पर जो है उनकी आँख खुल जाती है, वो दोबारा सो नहीं सकते। इसके बाद आ जाता है हाइपरसोम्निया। डिप्रेशन के मरीज़ या तो इंसोम्निया को फेस करते हैं या फिर हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया जो है ये भी स्लीप डिसऑर्डर है। आम तौर पर जो इंडिविजुअल है वो 7 घंटे की नींद जो है वो उसके लिए ज़रूरी होती है, लेकिन जो हाइपरसोम्निया के पेशेंट होते हैं उसमें या डिप्रेशन में जिनको हाइपरसोम्निया है वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि उन्हें 8-9 घंटे नींद के बाद भी वो फ्रेश फील नहीं करते, और जो है उनको लगता है कि वो अभी भी उनकी तबीयत में सुस्ती है। देन इसके बाद आ जाता है कि खुराक और वज़न में कमी पेशी। तो डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं उनमें जो उनके ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसके अलावा अगर वो डाइट नहीं भी करे तब भी उनका वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ जो इंडिविजुअल होते हैं वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं डिप्रेशन में। तो ये भी क्या है, डिप्रेशन की अलामात हैं। इसके अलावा उसमें काम में जो है अदम दिलचस्पी है। रोज़मर्रा के जो काम हैं उनमें कोई भी इंटरेस्ट लेवल नहीं रह जाता, कोई भी काम करने पे दिल नहीं करता, और अगर वो किसी फ़ील्ड से वाबस्ता हैं उनकी जो माशरती सरगर्मियाँ हैं वो बिल्कुल जो है उससे अवॉइड करते हैं, और उनका कोई भी इंटरेस्ट उन एक्टिविटीज़ में नहीं रह जाता।
उसके बाद है ज़िंदगी से बेज़ार। ये जो मरीज़ होते हैं या इस मर्ज़ में मुब्तला जो लोग होते हैं, उसमें क्या होता है कि अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बेज़ार हो जाते हैं। उनको ये लगता है उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो जस्ट एक मुर्दा लाश हैं। और उनका जो रिस्पॉन्सेज़ हैं वो इस तरह से होते हैं कि उनका एक तो किसी काम में दिल नहीं लगता। वो ये आप जो है वो जो उनके रिस्पॉन्सेज़ उनमें ये होता है कि मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लगता और कुछ भी अच्छा नहीं मुझे लगता, कुछ भी करने को दिल नहीं करता और ज़िंदगी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रुक सी गई है। इसके अलावा बिला वजह जिस्मानी दर्द, ये भी डिप्रेशन की अलामात में आता है। कमर में दर्द, पट्ठों में तकलीफ़ या जिस्म के किसी भी जो हिस्सा है उसमें दर्द होता है, वो भी डिप्रेशन की वजह से होता है अगर डिप्रेशन की इंटेंसिटी जो है वो हाई हो गई है। इसके अलावा अब ये तो है हमारे जो कि हमारे जो मेंटल हेल्थ है उस पे अफ़ेक्ट करती है। जब डिप्रेशन लॉन्ग टर्म हो जाता है तो फिर वो जो है वो फ़िज़िकली मेडिकली जो है वो अफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। डिप्रेशन के बायस जो है हार्मोनल लेवल जो है वो भी अफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा जो बहुत से मरीज़ हैं जिनमें उनको स्किन प्रॉब्लम भी आ जाती है, कील महासों की प्रॉब्लम। इसके अलावा जो दाने वग़ैरह निकलते हैं चेहरे पर वो प्रॉब्लम आ जाती है। मैदे की जो है वो बीमारी आ जाती है जिसमें वॉमिटिंग वग़ैरह भी है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिप्रेशन से जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये जो इंटेंसिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो ये फिर इस तरह से जो है वो जिस्म पे भी अफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। उसके बाद लास्ट सिम्पटम है खुदकुशी का ख़्याल। तो खुदकुशी का ख़्याल क्या है कि जब उन्हें लगता है इस इंडिविजुअल को कि वो अब कुछ भी कोप नहीं कर पा रहे, इस चीज़ के साथ सफ़र नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, एक तो सुसाइडल आइडिएशन आती है कि वो सुसाइड करेंगे। इसके अलावा सुसाइडल प्लान बनाए जाते हैं कि किस तरह से प्लान कौन सा प्लान है जिसके तहत वो सुसाइड करेंगे और फाइनल अटैम्प्ट क्या होती है कि वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं जो कि मोस्ट वीरेस्ट फॉर्म है। इसलिए कोशिश करें कि जो आगे पीछे आपके लोग हैं उनका ख़्याल रखें। घर में अगर कोई भी आपको इंडिविजुअल ऐसा नज़र आता है जिसमें कोई ऐसे सिम्पटम है उससे बात करने की कोशिश करें कि कौन सी वजूहात है जिसकी बेस पर वो डिप्रेशन का शिकार है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस के लिए ड्यूरेशन कितना चाहिए। हम कितनी ड्यूरेशन के लिए कोई भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करे सिम्पटम तो हम कह सकते हैं कि इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। तो 2 वीक्स के लिए अगर कोई इंडिविजुअल कंसेक्टिवली ये तमाम सिम्पटम्स जो हैं जितने एक्सप्लेन किए गए हैं वो तमाम एक्सपीरियंस करता है और उसके बाद इसको क्लिनिकल असेसमेंट के लिए जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं वो असेसमेंट टूल यूज़ करते हैं जिसमें डिप्रेशन का जो स्केल देखा जाता है वो क्या है कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो उसकी बेस पर फिर हम डायग्नोज करके बता सकते हैं कि इस इंडिविजुअल को मेजर डिप्रेसिव है। बगैर किसी असेसमेंट के, बगैर किसी ड्यूरेशन के आप किसी को भी सोशली लेबल नहीं कर सकते कि उसको डिप्रेशन है। कोई और वजूहात हो सकती है जिसकी वजह से उसने ये एक्सपीरियंस किया हो या फिर ये है कि किसी भी लव वन की डेथ हो गई है या जो कुछ ऐसे क्राइसिस हैं जो कि परसिस्टेंट नहीं हैं, टेम्परेरी हैं, उस वजह से वो डिप्रेशन में जा सकता है लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, वो ठीक हो जाए। अगर ये सूरत हाल नहीं ठीक हो रही, परसिस्टेंट रहती है तो काइंडली जो है साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से जो है वो कंसर्न करें क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट हैं वो मेडिकेशन के थ्रू हेल्प करते हैं और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो थेरेपीज़ और काउंसलिंग के थ्रू जो है वो हेल्प करते हैं। तो जो ये टॉपिक है मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिप्रेशन की वजूहात के बारे में बात करेंगे और डिप्रेशन के लिए कोपिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। और मैं वीडियो के एंड में जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने उन सब्सक्राइबर का जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो पर जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस दिया। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर दें कि आज का जो ये टॉपिक है आपको कैसा लगा और कितना इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको डिप्रेशन को मज़ीद जो है डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।